हम में से कई लोग अपने कैरियर में ये समझने में बहुत सारे साल बिता देते हैं, जान के नहीं अनजाने में, कि हमारे काम का कौन सा हिस्सा हमारी सफलता के लिए वास्तव में मायने रखता है। लेकिन सेल्स कैरियर में ये सबक कई बार हमें बहुत देर से मिल पाते हैं। इसलिए हमने एक 5 पाठों की सूची तैयार करी है जिन्हें सेल्समैन को जल्द से जल्द सीखना चाहिए और ऑफ कोर्स अभ्यास भी करना चाहिए। देखिए, ये पाठ आपको रातों रात टॉप सेलर तो नहीं बना देंगे, लेकिन ये पाठ आपकी मानसिकता को बदलने और इस तनावपूर्ण प्रोफाइल जो कि वाकई है को आसान बनाने में मदद कर देंगे। मैं यहाँ 5 सबक साझा कर रहा हूं जो कई सेल्स पर्सन अपने कैरियर में बहुत देर में सीख पाते हैं। तो पहला पाठ ये है कि आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना आप और हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हेनरी फोर्ड, जिनको कि हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा है, चाहे आप विश्वास करें कि आप कर सकते हैं और चाहे आप विश्वास करें कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों केसेस में आप सही सोच रहे हैं। ये एक बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण है और सेल्स में ये बिल्कुल सच है। सेल्स के इस पेशे में बहुत अधिक अनिश्चितता रहती है और अस्वीकृति भी रहती है, ये आप जान लीजिए। इसके कारण जो कोई भी ये मानता है कि वो शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, उसे कभी भी शीर्ष पर पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा है, उसमें अपने में खुद में विश्वास ही नहीं है। इसलिए आत्मविश्वास सेल्स कैरियर में सेल्स पर्सन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सेल्स पर्सन को न केवल खुद पर विश्वास करने की जरूरत है, बल्कि उन्हें यह समझने की भी जरूरत है कि उनके पास खुद पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं। सेल्स सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है दोस्तों, यह दिमाग का खेल है। जितना अधिक आप खुद पर विश्वास करेंगे, उतनी ही अधिक जीत आपको मिलेगी। आप यहां तक इस सेशन को सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस सेशन को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं दूसरे पाठ की तरफ। ग्राहक यानी कि कस्टमर प्रोडक्ट के फीचर्स को नहीं बल्कि स्वयं के बेनिफिट्स की परवाह करते हैं। मानसिकता में यह बदलाव किसी भी सेल्स पर्सन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। हमारी आदत होती है कि हम तकनीकी पहलुओं को ज्यादा बताते हैं और बेनिफिट्स को कम बताते हैं, जबकि अभी हमने डिस्कस किया कि कस्टमर जो है वो स्वयं के बेनिफिट्स की परवाह करते हैं। आपके प्रोडक्ट की तकनीक से जो कुछ भी उनको बेनिफिट मिलेगा वो उसकी परवाह करते हैं। सेल्स पर्सन के लिए यह पहलू समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राहक प्रोडक्ट के तकनीकी पहलुओं पर गौर नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बार जब आप संभावित ग्राहक की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना समझ जाते हैं तो आप निश्चित रूप से सीख जाते हैं कि उनसे संबंधित बेनिफिट्स को कैसे प्रदर्शित किया जाए। तो देखिए, बेनिफिट्स पर ध्यान केंद्रित करने से आप कैसे सेल करते हैं इसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। इसलिए यह केवल अपने आप में एक सबक नहीं है, बल्कि हर एक सेल्स पर्सन की सोच में यह बहुत बड़ा व्यापक बदलाव है जो कि सेल्स पर्सन को करना ही चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेल्स पर्सन अपने कस्टमर से बात कर रहा है। इस एलईडी टीवी में 1080p HD डिस्प्ले है। 1080p HD डिस्प्ले स्पष्ट छवियां प्रदान करता है,
जिससे आप आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ फिल्में और टीवी शो देख सकते हैं। इस उदाहरण में प्रोडक्ट फीचर क्या है? 1080p HD डिस्प्ले है। यह प्रोडक्ट का तकनीकी विवरण है जो इसकी क्षमताओं का वर्णन करता है। और प्रोडक्ट का बेनिफिट इसमें क्या है? प्रोडक्ट का बेनिफिट वो स्पष्ट छवियां हैं जो 1080p HD डिस्प्ले प्रदान करता है। तो प्रोडक्ट बेनिफिट वो वैल्यू है जो एक सेल्स पर्सन अपने ग्राहक को प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि सेल्स पर्सन को 20% समय प्रोडक्ट की विशेषताओं को बताने में लगाना चाहिए और 80% समय प्रोडक्ट के लाभों को समझाने में लगाना चाहिए। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है। तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के 3 सबक हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।